रामा बस्तर खोल बहावे मतलब कपड़ा खोल के नंगे होके मुँह कर रहा भगवान के मुँह मार घूम रहे नाहक काहे मूल करना बांधे गोड़ गोड़ चढ़ावे रामा बस्तर खोल बहावे और काहे का आपन भर जाए काहे आपन भर जाए और परघर आप लगा भाई आप त्यागी तो हो गए लेकिन कहीं ना कहीं तुम मांग रहे हो दूसरे वह नौबत कहला तुम खुदे ना ही लायक रहो कि गल्ला पैदा करो 10 दिन भोजन करो सेवा करो तो संतन के तुम तो गृहस्थ आश्रम में तुम्हारा जन्म हुआ है तुम कोनो त्यागी ऊपर से पैदा नहीं हो पैदा तो गृहस्थ के यहाँ त्यागी तो गृहस्थी में रह के भजन करो ना। तो हम वहाँ लिखा है कि मिला पंथ सतनाम मतलब जो नहीं कोई आडम्बर नहीं कोई ढोंग नहीं कोई ढकोसला नहीं कोई दिखावा नहीं कोई चीज़ नहीं ऐसा मतलब सत्य माने होते हैं निचोड़ो सत्य माने सत्य हो तो सत्य माने निचोड़ हो जैसे कोई चीज़ के जो मूल तत्व होते हैं जैसे दूध में से घी निकला है उसका सत्य का मूल तो मूल तत्व बड़े हुआ पकड़े कोई आडम्बर नहीं तो मिला पंथ सतनाम और आप सबके सेवा मिली भक्तन के सेवा मिली संतन के सेवा मिली जन्म समझ के नाम अगर कुटुंब में पैदा हुए तो आप हमने यहाँ उठू 4 नातेदार उठी पर या कोई साधु सन्यासी गाँव मीटर तो बोला ले शायद चलो और ऐसे तो हमका हजारन आदमी सेवा करेगा उस समय संतन के सेवा मिली और जन्म समझ के हम एक इतनी उपलब्धि के बावजूद हम वो उपलब्धि का ध्यान नहीं देते हम लोग सांसारिक उपलब्धि उनके पीछे बैठे हमका गाड़ी देने आए 10 साल में पुरान हुई 15 साल में उनके कागज खत्म हुई हमका जीवन दिए हैं हमका जस दे रहे हैं हमका बड़े बाबा हम दोनों लायक हैं। एक चीज़ आप बताओ इस युग में कोई क्या हैसियत नहीं कि ये बड़े बड़े राजा महाराजा हैं वो भंडारा नहीं करते हमारे पास 30 बीघा जमीन 40 बीघा हम खेती करी थे 30 साल है जमीन को मांगी तो बढ़ती पड़ी 60-70 बीघा खेतौनी हुई लेकिन मुझसे पर हम 30,000 तब 30-40 बीघा जमीन वाला परिवार नहीं चलाते हम भंडारा चलाते हमारा औकात अरे हम खुद भूखन मर जाए बंदर चरी हैं अपना बंदर है बंदर से बच जाए तो साल है अच्छा साल के बैरिकेटिंग के रहो तो बंदर के कोनो बैरिकेटिंग है ये नहीं कोई बैरिकेटिंग है नहीं बिरवा से चले जी अगल बगल वाले पेड़न तो हमारी खेती हम पूरे भूखन मरे भोजन का सबसे लगे लेकिन यह कृपा की क्या है ये कृपा वो करवा रहे हैं हम कर ही आप सब जन ही बढ़ाई दे हमका वो बढ़ाई दे रहे हैं हमका अहंकार नहीं करेगी गाँव में आलू पैदा हुआ था साहब हम अपनी आवाज जन्म सप्तमी देखा उससे ज़्यादा आलू हमें आगे थे जितना पूरा गौना मिल के पैदा करते उससे ज़्यादा केवल जन्म सप्तमी खत्म हो जाए जी तो साहेब वो देते दिए तो नहीं है खत्म का है जो कुछ करा था वही करा हम लोग तो बताएं ना खाली एक भोग खेत नहीं रखा हुआ भोग का कपड़ा पहना के और लकड़ी बांध के गाड़ दी जा लीलगा समझे जी मन ही खड़ा है लेकिन रखावट नहीं न चिल्लाए न बोले न कुछ करे तो हम लोग ढोक गलत को है कर्ता पुरुष हुए हम लोग के खाली वो हन पानी बुलबुला हन आज हम चल रहा ये उनके कृपा है कि नाम दिए बलाने तुम जो नहीं दृष्टि हटा दी मुझे हम मट्टी बोल रही हैं हमारे को औकात होने देते तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी बड़ी बहुत बड़ी कृपा कोई टीका का कहाँ का दिन चाहत है उनके कृपा सब उन्हीं के दया है भैया उनका पकड़े रहो तो हमेशा चढ़ाई है साक्षात उपदेश मिला था पहली बार बाकी वही दर्शन किया रिश्तेदारी फिर वही चीज़ के पहली बार मिला थोड़ा बाढ़ हुई हम लोग जो हैं केवल हम अहंकार करी तो हमसे बड़ा मुख कोई नहीं एक दृष्टि हट जाए हरिश्चंद्र का जो है घाट पर का करेक्टर चौकीदारी जो राजा रहा वो चौकीदार एक दृष्टि हटी भगवान एक क्षण के उनके दृष्टि जो है हटी उसका अहंकार तो हमारे सबसे बेवकूफ़ी है मूर्खता है और अहंकार भगवान भोजन है अहंकार तो करके तो हम यही कही थी पर बैठ गए तो हम बड़े नहीं बड़े आप नवत आहे सो आपका बड़े बाबा लिखी ना नवत आहे तो जैसे आप बदली करो तो हमारा नहीं करो कोई स्थान के करो उनके करो हम कुछ ना अब हमारे अंदर झूठा अहंकार आए गए भैया ठाकुर साहब वो
अधिकारी हैं आए बंदगी के लिए, भैया हमने जो है अधिकारी हैं बंदगी के लिए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आप मेरी बंदगी नहीं करते, नवत है सो आपका और पर का नवै न कोई। संसार में भगवान के अलावा कोई काम में झूठत नहीं। नवत है सो आपका पर का नवै न कोई, और डाज तराजू सौ लिए नवै सु गरुआ। बड़े बाबा के लिखा है कि तराजू के जौन पल्ला नीचे झुकत है वह गरु हो, जौन उठ जाते वो हलुक है। हम ऊपर हैं तो हम हल्के हैं, आप वजन कि आपके इतनी श्रद्धा उनके प्रति कि आप उस श्रद्धा का नतमस्तक हो रहे। हम मूर्ख हुए तो हम मानी नहीं, हमारा नतमस्तक हो रहे हैं, हमारे बंदगी कह रहे हैं, हम कौन लायक? हम नहीं लायक, वो स्थान लायक। आप माथा रखा हो तो बड़े बाबा के चरण धूल की वजह कि कोटवा धाम तपोस्थली है, यहाँ उनके चरण धूल है। यहाँ लड़का परिक्रमा और चमत्कार आपका बताइए। कलयुग है, कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि टेलीविजन अपना पैसे नहीं कि हम वो तुम्हें सीरियल बनाएंगे समझो। 350 साल से आपके क्षेत्र के लोग खास कर बता रहे इतने लड़का कार्तिक पूर्णिमा माह पर नवंबर में बड़ी घाटी आपकी, चूँकि मलमास साल है तो वो लेट पड़ी। गोंडा से लेटत हुए परिक्रमा कर बड़े बाबा को चौकी तक आओ, और वो परिक्रमा के यूँ है नियम कि अगर नाली बीच में बह रही तो नाली में वो लेट नहीं, तो जहाँ पर उनके वह लकड़ी के गुल्ली जाई लेटे के बाद दंडवत परिक्रमा हुए पैर फिर अगला घोड़े अंगूठा जाइए, हुए से अगला उठा करी है। बीच में चाहे नाली हुए, चाहे कीचड़ हुए, चाहे जौन, सुबह परिक्रमा उठाते हैं बच्चे, आप समझ लीजिए। उसके बाद सुबह स्नान करके उठाएंगे धूप दे करके बड़े बाबा, उसके बाद शाम का धूप दे के परिक्रमा बंद हुई, नहाए के आरती करके बड़े बाबा 8 दिन 10 दिन तक यह क्रम चला था। कोई 10 दिन जितना दूरी हुए दूरी के आपके परसपुर के किनारे तक बच्चे आओ, और इतने बच्चे बयानुदास हैं लेकिन 90% बच्चे यहाँ जो रजैया के अंदर लेटा रहा तो उनके निमोनिया हो जाए। और वो बच्चे चट्टी बनियाई, गरीब घर के लड़का कपड़ा नहीं रह देगा, वो केवल बनियाई नहीं चट्टी, ठंडी के महीना परिक्रमा करता। एक भी आदमी के आज तक 250-300 साल में जकड़ा नहीं हुआ। अगर एक लड़का निमोनिया हो जाए तो परिक्रमा बंद हो जाए। तो बड़े बाबा चमत्कार ना आँख खोल के देखा जाओ चमत्कार। हम लोगों के बचपन में, अब तो दुनिया एडवांस हो गई, कुछ लोग बचपन में हमारे कागज में कि कोई भी बनावा नहीं था, हम लोग छोटे हम बच्चे तब इतने साधन नहीं रहे कि वही दिन आवे जो उनसे 10 चला जाए लड़िया भैंस बैलगाड़ी से और ट्रेन से जो आवत रहा पता लागू बहराइच से चला तो पहले गवा गोंडा छोटी लाइन, वहाँ से फिर पकड़ी तो यहाँ आवा बुढ़वल, फिर बुढ़वल से बस चलो सही रामनगर से बदोसरा तक वहाँ, फिर वहाँ से पद यात्रा करता है तो इतना थक जाता है कि 4 दिन 3 दिन के पहले कार्तिक मेला होता है 15, 4 दिन आदमी को समझो। तब मेलिया यहाँ बिकाती है भाई, इतना तो भंडारा चलता है लेकिन हर आदमी भंडारा दिखाते हैं। तो मेलिया के कुम्हार लोग दुकान लगा, अब मेलिया बिका, मेलिया में आदमी खिचड़ी बनावे, बर्तन लेके नहीं आवे, अमरी लगा खाना खाए के बाद मेलिया उसमें छोड़ के चलता। आप जान लें कि कार्तिक पूर्णिमा माघ छठियों के बाद 15 दिन के बाद पूरे मेला में आप ढूंढ रखो, एक भी खपटा न मिलता है आपको मेलिया हो जाता है फूट खपटा पूरे मेला में आपका एक नहीं। बड़े बाबा के कोई शिष्य रहे, बड़े बाबा उनका ही वो आदेश दिन है कि उसका सफाई की वहाँ जिम्मेदारी, एक भी मेलिया का खपटा नहीं है तो आप उठा ले जाए। तो ये सब चमत्कार हमने बचपन में देखा। आभरण आप सुबह देखो अलग कलर, दोपहर में देखो अलग रंग, संजय देखो अलग। और आपका बता दी, आप सामान्य जल में ठंडी में वैसे साबुन से तो हाथ हो 7 बार साबुन लगाए तो खौसी हो जाए, लिख दो अपना सफ़ेदी आएगा। आप आभरण में जाओ 50 बार साबुन लगा हाथ धो
अगर चिकनाहट के अलावा कॉफ़ी हो जाए तो चाहे ठंडी गर्मी बता वो आज भी दूध न हो, दूध इतना हाथ हो से कॉफ़ी में हाँ, आज भी हाँ। प्रमाण है। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बस ये है कि हम आपका एक घटना बताइए। लालगंज बैसवाड़ा के आप